हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। जोश कैसा है? अभी भी है ना वैसा ही जैसा पहले दिन था। देखो, आज अपन पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था पहले तो वो देख लेते हैं। एक बार समरी बता दूं आपको। मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अपन ने बात करी थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, विविपेरस होते हैं, और क्या बताया था मैंने आपको कि अपन स्टार्ट कर दिया था अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन ने स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा था आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर अपन कितनी चीजें पढ़ेंगे? 4 चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन सी वो दिखा दूं मैं आपको। कौन कौन सी 4 चीजें हैं वो? एक है टेस्टिस में एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। 4 चीजें पढ़ेंगे। अपन ने टेस्टिस जो है वो स्टार्ट कर दिया था। टेस्टिस के बारे में 2-3 चीजें और हैं वो पहले पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन क्या है, एक्सेसरी डक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और एक सीक्रेट बात बताऊं आपको, आप जो एक्सेसरी डक्ट है ना वो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपको पता नहीं है लेकिन आप पढ़ चुके हो, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट, उसके बाद में एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे, और उसके बाद में स्पर्म फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि पहले अपन मेल से गेमिट बनवा लेंगे, फिर फीमेल से गेमिट बनवा लेंगे, और दोनों को अपन आपस में क्या फर्टिलाइज करवा देंगे और प्रेगनेंसी करवा देंगे। ये अपना मेन मोटो इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो पहले अपन को मेल गेमिट बनाना पड़ेगा। तो पहले अपन सारी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले तो अपन को रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो कैसा है वो देख लेते हैं। उसके बाद में अपन गेमिट बना लेंगे। तो उसके अंदर अपन ने टेस्टिस अपने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। टेस्टिस के बारे में मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी थी। ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया था। ये डायग्राम आपको दिमाग में है तो आपको इस चैप्टर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अब चीजें आगे चलते हैं। देखो, मैंने क्या कहा था कि टेस्टिस जो है ना उसके अंदर कितने कमरे हैं? 250 कमरे हैं। 250 क्या है? कमरे हैं। 250 कमरे हैं जिनको क्या बोलेंगे? टेस्टिक्युलर लोब्यूल बोलेंगे। और एक कमरे के अंदर कितने लोग रहते हैं? 1 से 3 लोग रहते हैं। एक टेस्टिस में कितने हैं? 250 कमरे। मैंने आपको बताया था 250 क्या है, 250 क्या है? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स हैं। एक कमरे के अंदर कितने लोग रहते हैं? 1 से 3 लोग रहते हैं। और वो लोग कौन है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक बात है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है ना ये लाइंड है। इसके आसपास 2 सेल हैं। कौन से सेल? एक है मेल जर्म सेल और एक है सर्टोली सेल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर मैंने आपको बताया 250 कमरे बने हुए हैं। उनको क्या बोलेंगे? टेस्टिक्युलर लोब्यूल बोलेंगे। एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। यहां तक बात क्लियर है? जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है वो लाइंड है 2 सेल से, ठीक है। एक है मेल जर्म सेल और दूसरी है सर्टोली सेल। अब आप बोलोगे भैया इनका काम क्या है? इनका काम अभी बता देते हैं। ये जो मेल जर्म सेल जो है ना ये क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन का काम करती है, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन का काम कौन करती है? मेल जर्म सेल, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई मेल जर्म सेल ने तो स्पर्म फॉर्मेशन का काम करती है, स्पर्म बनाती है, लेकिन इस सर्टोली सेल क्या काम करती है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल को। ये जो जर्म सेल है ना बेचारी कितना काम करती है, स्पर्म बनाती है, ठीक है। तो इसको काम करती है तो इसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। न्यूट्रिशन कौन देगा इसको? न्यूट्रिशन देगा भाई सर्टोली सेल जो इसको न्यूट्रिशन दे देगी। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। रीजन आउटसाइड सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। जो रीजन है आउटसाइड द सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, डायग्राम बना के दिखाता हूं, ठीक है। कमरा बना दूं पहले, ठीक है। 250 कमरे में से एक कमरा मैंने बना दिया ये, ठीक है। ये कमरा हो गया। ये क्या है? टेस्टिक्युलर लोब्यूल है। क्या है जी? टेस्टिक्युलर लोब्यूल, ठीक है। अब 250 एक कमरे के अंदर कितने लोग रहते हैं? 1 से 3 लोग रहते हैं। तो वो 1 से 3 लोग, 1 2 और 3, ठीक है। 3 लोग रहते हैं। अब बाकी कमरा खाली है, ठीक है। कमरा कितना बड़ा सारा है, ठीक है ना। और इसके अंदर 3 ही लोग हैं, बाकी कमरा खाली है, ठीक है। तो इस खाली स्पेस को क्या बोलेंगे? ये जो खाली जगह बच गई, ये जो खाली जगह बच गई ना इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ये जो खाली जगह बच गई ना इसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, ठीक बात है। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। कुछ ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर? ठीक है, कुछ तो स्मॉल ब्लड वेसल होंगी। और क्या होगा इनके इसके अंदर? इंटरस्टिशियल सेल्स होंगी, ठीक है। क्या होंगी? इंटरस्टिशियल सेल्स होंगी इसके अंदर, ठीक है। ये मैं इंटरस्टिशियल सेल्स बना देता हूं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स हैं इसके अंदर, इस स्पेस के अंदर, ठीक बात है।
बना दी, इंटरस्टिशियल सेल भी बना दी। और क्या होता है, और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम सुनना, इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर और क्या होता है, लेडिग सेल होती है। क्या होती है जी, लेडिग सेल होती है। क्या होती है, लेडिग सेल। ये मान लो जो ब्लैक कलर के अंदर बना रहा हूं ये क्या है, लेडिग सेल है। ठीक है, तो ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके अंदर क्या क्या है, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं और लेडिग सेल्स हैं। ठीक है, वापस सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि ये बड़ा सा कमरा है। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे। इसके अंदर कितने, 3 लोग रहते हैं। कौन, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, 1 2 3 मैंने बना दी। बाकी जो खाली जगह बच गई, अब बाकी जो कमरे के अंदर खाली जगह बच गई उसके अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स रहती हैं। ठीक है, अब लेडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल स्पेस जो सेल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल ब्लड वेसल चाहे आप भूल जाना, लेकिन इंटरस्टिशियल सेल और लेडिग सेल बिल्कुल मत भूल जाना। ठीक है, तो लेडिग सेल्स हैं। अब ये लेडिग सेल क्या है, ये लेडिग सेल क्या बवाल है उसकी बात कर लेते हैं। देखो ये जो लेडिग सेल है ना, ये क्या करती है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट। सिंथेसाइज करती है मतलब बनाती है, और सिक्रीट करती है क्या, टेस्टिकुलर हार्मोन। ठीक है, सिंथेसाइज भी करती है, टेस्टिकुलर हार्मोन को बनाती भी है और उसको सिक्रीट भी करती है। कौन सा हार्मोन, क्या बोलेंगे उसको, एंड्रोजन्स। क्या बोलेंगे, एंड्रोजन्स। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए, बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं 2 हार्मोन की। ठीक है, 2 हार्मोन है। ठीक है, एक है LH, एक हार्मोन है LH। ठीक है, जिसको क्या फुल फॉर्म क्या है इसकी, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, हार्मोन। ठीक है, इसका क्या काम है जी, ठीक है, एक है FSH, पहले लिख दूं मैं। ठीक है, एक है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इनका काम क्या है, ठीक है, इनका काम क्या है, ये 2 हार्मोन है, एक है LH और एक है FSH। ठीक है, जो LH है वो मेल के अंदर, अपन मेल पढ़ रहे हैं तो मेल की बात कर रहे हैं। LH हार्मोन जो है, ठीक है, जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो मेल के अंदर क्या काम करता है, वो एक्ट करता है लेडिग सेल पर। ठीक है, एक्ट ऑन लेडिग सेल्स, एक्ट ऑन लेडिग सेल्स। ठीक है, लेडिग सेल पर एक्ट करेगा। ये किस पर एक्ट करेगा, ये जो LH है ये लेडिग सेल पर एक्ट करेगा, और लेडिग सेल क्या करती है, सिंथेसाइज करती है और सिक्रीट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन को। तो लेडिग सेल क्या करेगी, इसको हार्मोन को निकालती है, इसको बनाती है और इसको निकालती है। और इस लेडिग सेल से ये काम करवाता कौन है, ये LH जो है ना, ये इसके ऊपर काम करता है। बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं FSH की। ये जो FSH है ये मेल के अंदर क्या करता है, FSH किस पर काम करेगा, ये एक्ट करेगा, एक्ट ऑन सर्टोली सेल। ये किस पर काम करेगा, सर्टोली सेल पर काम करेगा। ठीक बात है, ये किस पर काम करेगा, सर्टोली सेल पर। सर्टोली सेल क्या करती है, अभी मैंने आपको बताया कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, जर्म मेल जर्म सेल को क्या कराती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। तो इस पर कौन काम करेगा, सर्टोली सेल पर कौन काम करेगा, आपका FSH जो है वो सर्टोली सेल पर काम करता है। यहां तक बातें क्लियर है क्या, ठीक है, बातें क्लियर अगर यहां तक हैं तो आपका जो टेस्टिस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब अपन कहां चलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन को 4 चीजें पढ़नी थी। टेस्टिस अपन ने पढ़ लिया, अब अपन किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मेल एसेसरी डक्ट की बात करेंगे। चलो मेल एसेसरी डक्ट देख लेते हैं। मैंने कहा था ना आप पढ़ चुके हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, मेल एसेसरी डक्ट की बात कर लेते हैं। मेल एसेसरी डक्ट्स, ठीक है, मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन सी हैं वो देख लो भाई। सबसे पहले कौन सी है, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, ठीक है, नाम सुना हुआ है। दूसरी वास एफरेंसिया, तीसरी कौन सी मेल एसेसरी डक्ट है, इपिडिडाइमिस। चौथी कौन सी है, वास डेफरेंस।
तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ना, मेल एसेसरी डक्ट जो है, जो अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो आपको पता है कि ये जो मेल एसेसरी डक्ट है ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं? डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। डायग्राम निकाल लूँ मैं एक बार, ठीक है। ये डायग्राम मैंने आपको बताया था कि यहाँ से पतली पतली पाइपें निकलेंगी, ठीक है, पतली पतली पाइप निकलेंगी और एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी और क्या बना लेंगे? एक जाल सा बना लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? रेटिटेस्टिस बोलेंगे, ठीक है। और वो जो जाल है, जो पतली पतली पाइपें, वो फिर किस में खुलेंगी? एक बड़ी पाइप के अंदर खुलेंगी जिसको वासा एफरेंसिया बोलते हैं। अब वासा एफरेंसिया जो है वो एक कोइल्ड पाइप के अंदर खुलेगी, उसको इपिडिडाइमिस बोलते हैं, ठीक है, इपिडिडाइमिस बोलेंगे। और जो इपिडिडाइमिस है वो फिर वास डेफरेंस के अंदर खुल जाता है। तो यही क्या है? रेटिटेस्टिस, वास एफरेंसिया, इपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, ये क्या है? एसेसरी डक्ट है। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली, टेस्टिस कंप्लीट कर लिया अपन ने, और क्या कंप्लीट कर लिया अपन ने? मेल एसेसरी डक्ट भी कंप्लीट कर ली। अब अपन को क्या पढ़ना है? ग्लैंड्स पढ़नी है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ना है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, स्पर्म पाथवे की बात कर लूं पहले मैं ना, ठीक है। यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, पीवाईक्यू भी आया हुआ है, ठीक है, कि स्पर्म का पाथवे क्या होता है, स्पर्म किस किस से होकर गुजरता है, कहां कहां से, कौन कौन सी डक्ट में से होकर गुजरता है, उसकी बात कर लेते हैं। स्पर्म पाथवे की बात कर लेते हैं। पाथवे ऑफ स्पर्म या फिर स्पर्म पाथवे, स्पर्म पाथवे की बात कर लेते हैं। तो स्पर्म पाथवे भी आपको पता है ना, आपको स्पर्म पाथवे पहले से पता है। कैसे पता है? मैंने बताया कहां कहां बनता है भाई, स्पर्म बनता कहां पर है, मैंने आपको बताया मेल जर्म सेल। और मेल जर्म सेल कहां होती है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के पास में होती है ना। तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से स्टार्ट होगा जी, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद में, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद में, ठीक है, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद में कौन आता है? कौन आता है? मैंने बताया था आपको कि पतली पतली पाइप निकलेंगी और एक जाल सा बना लेंगी, जाल सा बना लेंगी। उस जाल को क्या बोला था अपन ने? रेटिटेस्टिस। क्या बोला था? रेटिटेस्टिस। तो फिर स्पर्म कहां जाएगा? रेटिटेस्टिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद में रेटिटेस्टिस के बाद में क्या आता है? कौन सी डक्ट आती है? वो जो पाइप है, छोटी छोटी पाइप है, वो बड़े पाइप के अंदर खुलती है, उसका नाम क्या है? वासा एफरेंसिया। कहां जाएंगी? वासा एफरेंसिया के अंदर, ठीक है। वासा एफरेंसिया जो है वो एक कोइल्ड डक्ट के अंदर खुल रहा था, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस। अब इपिडिडाइमिस जो है वो किसमें खुल रहा है? वास डेफरेंस के अंदर खुला था, ठीक है। तो अगर वो डायग्राम आपको याद है ना, पहला लेक्चर की जिसने देखा है, जिसको वो डायग्राम याद है, उसके ना मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो पूरा दिमाग में सेट हो जाता है उसी डायग्राम से। तो वो डायग्राम बहुत ही काम का डायग्राम है यार, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बहुत अच्छे से बताया था वो, ठीक है। वास डेफरेंस, वास डेफरेंस, वास डेफरेंस के बाद में क्या आएगा? इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इजाकुलेशन होगा ना, तो इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। और इजाकुलेटरी डक्ट के बाद में यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा, यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये फ्लो रहेगा पूरा, ठीक है। इस पर पीवाईक्यू आया हुआ है यार, है ना, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लिया था कि भाई स्पर्म का पाथवे क्या रहता है, ठीक है, स्पर्म का पाथवे क्या रहता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है, ठीक है। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद में रेटिटेस्टिस, उसके बाद में वास एफरेंसिया, उसके बाद में इपिडिडाइमिस, उसके बाद में वास डेफरेंस, उसके बाद में इजाकुलेटरी डक्ट, उसके बाद में यूरेथ्रा। तो आपको अगर वो डायग्राम याद है तो ये सीक्वेंस आपको वैसे ही याद है, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब अपन ने मेल, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन को क्या पढ़ना था? टेस्टिस पढ़ चुके जी, मेल एसेसरी डक्ट पढ़ चुके। अब क्या पढ़ेंगे? मेल एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे। तो ग्लैंड्स पढ़ लेते हैं, चलो मेल एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ लेते हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो तीन ग्लैंड होते हैं, ठीक है, तीन ग्लैंड होती हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड कितनी है? 3 है, ठीक है। तो नंबर बता दूं मैं आपको, कितनी है? 3 है जी। कौन कौन सी हैं वो लिख लेते हैं। एक है सेमाइनल वेसाइकल। क्या है? सेमाइनल वेसाइकल,
ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी ग्लैंड का नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और तीसरी क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर इसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स कितनी है, 3 है। एक है आपकी सेमाइनल वेसाइकल, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। अब पहले ये देख लेते हैं इनका नंबर कितना होता है भाई, ये सेमाइनल वेसाइकल कितनी होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती हैं, और आपका जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है ये कितनी होती हैं। सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं। तो सेमाइनल वेसाइकल जो है ना वो कितनी होती है, 2 होती हैं। कितनी होती है, 2 होती हैं, मतलब पेयर के अंदर होती है, 1 पेयर होती है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन में याद है कि 1 पेयर होती है, तो घबराना नहीं है। पेयर की जोड़ा जो है ना, पेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़ा, तो पेयर 2 का ही बनता है। पेयर कितने का बनता है, 2 का। तो 1 पेयर बोला है तो भी वो सही है, 2 आया है तो भी वो सही है ना, ठीक है। दिमाग ऐसे चलाना है। 1 आपका लगेगा हाँ 1 बोल रहा है तो गलत होगा, नहीं, वो 1 पेयर बोलेगा तो आपको वो भी सही है, ठीक है। तो ये कितनी होती है, 2 होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है जी, 1 होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है, 1 ही होती है, ठीक है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। ये भी 1 पेयर है, ठीक है। तो ये भी जोड़े के अंदर होती है, ठीक बात है। अब इनका काम क्या होता है, काम देख लेते हैं। इनका काम क्या होता है, काम क्या होता है, सेमाइनल वेसाइकल का काम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, और बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड है इनका काम क्या है, ठीक है। ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ बनाएंगी, कुछ ना कुछ निकालेंगी। तो सेमाइनल वेसाइकल क्या करती है, सेमाइनल वेसाइकल क्या करती है, ये करती है भाई सीमन बनाने का काम करती है। क्या करती है, फॉर्मेशन सिक्रीशन ऑफ सीमन, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ सीमन, ठीक है, फ्लूइड निकालती है, ठीक है। और कितना निकालती है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 70% जो सीमन है ना, 70% जो सीमन है ना वो कौन बनाती है, सेमाइनल वेसाइकल ही बनाती है। 70% जो सीमन है ना वो कौन निकालती है, आपकी जो सेमाइनल वेसाइकल है वो बनाती है। अब आप बोलोगे भाई सेमाइनल वेसाइकल का तो भैया आपने बता दिया कि ये क्या करती है, सीमन निकालती है, फ्लूइड निकालती है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने बताया भाई इसका कोई ज्यादा खास रोल नहीं है। ये कुछ आयंस और एंजाइम्स निकालती है, कुछ आयंस और कुछ एंजाइम्स जो है वो निकालती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब आपने बोला सेमाइनल वेसाइकल भी बता दिया आपने, प्रोस्टेट ग्लैंड भी बता दिया, तो भाई लगे हाथ अब बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की बात भी कर लो, तो कर लेंगे जी, आ जाओ इधर, ठीक है, आ जाओ इधर। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या करती है, ये जो काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड है ये क्या करती है, ये क्या करती है, सिक्रीशन हेल्प्स इन, ठीक है, इसे ऐसे लिख लो, सिक्रीशन हेल्प्स इन lubrication of penis, ठीक है। तो जब कोइटस होता है उस टाइम पर पेनिस को जो है पेनिस या फिर पीनस बोल दो, ठीक है। तो उसको लुब्रिकेट करने में इसका जो सिक्रीशन है ना, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होगा, ठीक है, इसका जो सिक्रीशन होगा वो क्या है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। तो तीनों की जो क्या क्या सिक्रीट करती हैं वो आपको पता लग गया, क्या क्या सिक्रीट करती हैं भाई। बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करती है, 2 होती है पहली बात तो, और सिक्रीट क्या करती है, इसका जो सिक्रीशन है वो किसमें हेल्प करता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होती है, ठीक है, और आयन और एंजाइम्स निकालती है। सेमाइनल वेसाइकल जो है ना, ठीक है, वो कितनी होती है, 2 होती है, और इसका जो सिक्रीशन है, ठीक है, ये क्या इसके सिक्रीट करती है, सीमन, ठीक है। और 70% जो सीमन है वो सेमाइनल वेसाइकल ही बना देती है। यहां तक बात क्लियर है, मेल एसेसरी ग्लैंड अपन पढ़ चुके, ठीक है। अब मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और है, एक इंपॉर्टेंट बात और है। वो बात क्या है इंपॉर्टेंट, वो बात इंपॉर्टेंट क्या है वो बता दूं मैं आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स इंक्लूड फ्रक्टोज, calcium and other enzymes,
अदर एंजाइम्स। तो ये आप ध्यान में रखना कि भाई ये जो सिक्रीशन है, इन जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन है सीमन के अंदर, सीमन के अंदर इतना ध्यान में रखो कि भाई सीमन के अंदर है ना, सीमन के अंदर है ना, फ्रक्टोज की मात्रा भी आपको देखने के लिए मिलेगी, आपको फ्रक्टोज की मात्रा भी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, फ्रक्टोज आपको देखने के लिए मिलेगा, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां तक कंप्लीट है। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन ने टेस्टिस पढ़ लिया जी, मेल एक्सेसरी डक्ट पढ़ लिया, मेल एक्सेसरी ग्लैंड अभी मैंने आपको बताई, ठीक है, 3 होती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 3 होती है। और इनका जो सिक्रीशन है, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड, ठीक है, क्या इंक्लूड करती है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और दूसरे जो एंजाइम्स हैं वो भी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, बात कर लेते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, अपन बात कर लेते हैं। चलो जी, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात कर लेते हैं। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनेलिया नहीं है, जेनिटेलिया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता क्या है, ठीक है, किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं दोस्त पीनस को, ठीक है, या फिर पेनिस, जो भी आप बोलना चाहो यार, ठीक है, पेनिस को बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इंपॉर्टेंट बातें क्या है जी, इंपॉर्टेंट बातें ये है कि ये किसका बना हुआ है, जो पीनस है वो किससे बना हुआ होता है, पीनस मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। जो पीनस है वो एक स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ होता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से ये बना हुआ होता है। इरेक्टाइल ढंग से लिख दो ना, स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से ये बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बारे में और क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका जो एनलार्ज्ड भाग है, ठीक है, एनलार्ज्ड पार्ट आगे डायग्राम से बताऊंगा आपको, डायग्राम पूरा दिखाऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, तो उससे आपको सारी चीजें एक बार सारी रिवाइज हो जाएंगी। एक बार आप देखो बस, एनलार्ज्ड एंड ऑफ पीनस कॉल्ड ग्लांस पेनिस। पीनस का आगे से जो एनलार्ज्ड भाग है उसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और जो ग्लांस पेनिस है ना, ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड foreskin और प्रोप्यूस, ठीक है। तो जो ग्लांस पेनिस है मैंने आपको बताया, देखो वापस समझो पूरे, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया किसको बोलते हैं, पीनस को बोलते हैं। और पीनस बना क्यों हुआ, किससे है, एक स्पेशल टाइप के इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। अब इसका जो एनलार्ज्ड भाग है, ठीक है, पीनस का जो एनलार्ज्ड पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दोस्त ग्लांस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और ये जो ग्लांस पेनिस है वो कवर्ड होता है, ग्लांस पेनिस जो है वो कवर्ड होता है किससे, लूज फोल्ड ऑफ स्किन के लूज फोल्ड से, एक स्किन का कवर है, ठीक है, स्किन की कवरिंग है उससे वो कवर्ड होता है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं फोर स्किन या फिर प्रोप्यूस कहा जाता है। तो यहां तक आपको बातें समझ में आई। अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ा, टेस्टिस पढ़ लिया, मेल एक्सेसरी डक्ट पढ़ ली, मेल एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ ली और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ लिया। अब इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, ठीक है, तो डायग्राम से आपको मस्त समझ में आएगा, ठीक है। वो डायग्राम दिखाता हूं मैं एक आपको, हिंदी मीडियम वाली क्लास में मैंने वो डायग्राम दिखाया था, ये वाला। एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं उधर, जस्ट ए मिनट। अरे कलर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा ना, वाइट कलर दिखेगा ही नहीं इसमें, है ना। चलो वहीं देख लेते हैं फिर अपन, उसी में देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देख लो, चलो ध्यान से देखो,
ठीक है। अपन ने जो सारी चीजें पढ़ी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितनी भी चीजें पढ़ी है वो सारी की सारी इस डायग्राम से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, टेस्टिस पढ़ा। टेस्टिस आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल ये टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहे हैं जी, टेस्टिस दिख रहे हैं, ठीक है। फिर अपन ने क्या पढ़ा, मेल एक्सेसरी डक्ट पढ़ी है अपन ने। तो डक्ट कौन सी है भाई, ये एपिडिडाइमिस होगी। उसके बाद में कहा क्या, एपिडिडाइमिस के बाद में क्या आती है, वास डेफरेंस। तो ये आपकी वास डेफरेंस जो है, ठीक है। ये वास डेफरेंस देखो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लेडर है, ठीक है, ठीक है, ब्लेडर जानते हो सब, ठीक है। यहाँ पर ये यूरेटर है, इसके ऊपर से जो आपकी जो है वास डेफरेंस है जो आएगी और यहाँ पर आके कनेक्ट होगी। सेम ऐसे ही ये कनेक्ट हो रही है। यहाँ तक बात है क्लियर है, ठीक है। चलो फिर अपन ने क्या पढ़ा, मेल एक्सेसरी डक्ट के बाद में क्या पढ़ा अपन ने, मेल एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ी थी। अब ग्लैंड कौन कौन सी है, 3 ग्लैंड बताई थी मैंने आपको, सेमाइनल वेसाइकल बताई थी, और क्या बताई थी मैंने आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड बताई थी, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बताई थी। वो दिखा देता हूं उस डायग्राम के अंदर। अब सेमाइनल वेसाइकल कहां पर है, सेमाइनल वेसाइकल कहां पर है, ये रही आपकी सेमाइनल वेसाइकल। 2 सेमाइनल, कितनी होती है सेमाइनल वेसाइकल, कितनी होती है, 2 होती हैं, ठीक है। तो 1 और ये 2, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल है, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल आपको दिख गई 2, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया सेमाइनल वेसाइकल तो दिखा दी हमें, प्रोस्टेट ग्लैंड तो दिखाई नहीं, तो प्रोस्टेट भी दिखा देते हैं, आ जाओ, ठीक है। ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो ये दिख रही है आपको, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। इस डायग्राम के अंदर आपको लग रहा होगा कि एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, 2 हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। आपने तो एक ही बताई थी, नहीं जी ये एक ही है, ये एक ही है। अपन ने क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ले रखा है, इसलिए क्या लग रहा है आपको, ये जो सेक्शन अपन ने डायग्राम बनाया इस वजह से आपको ये 2 लग रहे हैं, बाकी ये है एक ही है, क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, एक ही होती है। सेमाइनल वेसाइकल दिखा दी मैंने आपको, ठीक है, और ये मैंने आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिखा दी। अब आप बोलोगे भैया हमें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तो दिखाई ही नहीं, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी दिखा देते हैं आपको। ये देखो भाई 2 होती हैं, ठीक है, 1 और 2, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपकी यहां हो गई, ठीक है। अब आपको मैं दिखा देता हूं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये क्या है, ये क्या है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये क्या है, स्पेशल टाइप का इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ होता है। वो स्पेशल टाइप का इरेक्टाइल टिश्यू ये है, ठीक है, ये टिश्यू है, इससे ये बना हुआ है, इरेक्टाइल टिश्यू है, ठीक बात है। अब इसका मैंने आपको बताया था, इसका जो आगे का एनलार्ज्ड पार्ट है, इसका जो एनलार्ज्ड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। तो इसका भाई एनलार्ज्ड पार्ट यहां से देखो एनलार्ज्ड हो रहा है ना, आगे से ये बड़ा हो रहा है ऐसे, ठीक है, बड़ा हो रहा है ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लांस पेनिस बोलेंगे। तो यहां तक बातें क्लियर है पूरी, ठीक है। तो ये अपना यार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूरा कंप्लीट है। अब बात कर लेते हैं अपन स्पर्म फॉर्मेशन की बातें कर लेते हैं, ठीक है। अब वापस अपने वाले के अंदर चलते हैं, चलो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, स्पर्म फॉर्मेशन की बातें कर लेते हैं जी। स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। चलो या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना, स्पर्म बनता कैसे है, देखो स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था स्पर्म बनता कहां पर है, मेल जर्म सेल से, ठीक है। कहां से बनता है, मेल जर्म सेल बनाती है। वहां पर क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, एक सेल है जिसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है ना, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा। इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, ये अपन 11th में पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी आप सबको पता है कि डिवीजन होता है माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है ना, स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है, इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। और स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जब माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, तब बनेगा क्या बनेगा दोस्त, उस टाइम पर क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, ठीक बात है यहां तक, ठीक है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगी मियोसिस। इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर होगी मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। और मियोसिस कौन सी, मियोसिस फर्स्ट होगी, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होगी तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा अपने पास में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ठीक है।
अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर देखो मियोसिस 1 हुई है तो मियोसिस 2 भी होगी, ठीक है, मियोसिस 1 हुई है तो मियोसिस 2 भी होगी, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगी, ठीक है। अब क्या होगी, इसके अंदर मियोसिस 2 होगी, ठीक है, मियोसिस सेकेंड होगी, मियोसिस सेकेंड होगी, ठीक है। और मियोसिस सेकेंड जब होगी तब क्या बनेगा अपने पास में, तब बनेगा अपने पास में स्पर्मेटिड, क्या बनेगा, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड बन गया, ठीक है। अब स्पर्मेटिड के अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, स्पर्मेटिड जो है इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, डिफरेंशिएशन, स्पर्मेटिड के अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, स्पर्मेटिड के अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन होकर क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा, क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और यही क्या है, स्पर्म है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में आया वापस समझ कर दूं। स्पर्म फॉर्मेशन की अपन ने बात करी, ठीक है। स्पर्म बनता है कहां पर है, मेल जर्म सेल के अंदर बनता है, ठीक है। मेल जर्म सेल क्या है, स्पर्म बनाती है, वहां पर एक कोशिका, एक सेल होती है, ठीक है, एक सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसके अंदर क्या होगा, ये जो सेल है स्पर्मेटोगोनिया, इसके अंदर क्या है, डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा इसके अंदर, और माइटोसिस जैसे ही होगा तो ये क्या बना लेगी, माइटोसिस होकर क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसके अंदर मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 होगी और क्या बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसके अंदर मियोसिस सेकेंड होगी, क्योंकि मियोसिस 1 हुआ तो सेकेंड तो होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकेंड होगी और क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। स्पर्मेटिड के अंदर डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, थोड़ा डिफरेंशिएशन होगा और क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। तो आपने स्पर्म फॉर्मेशन देख लिया, ठीक है, स्पर्म बन गया। अपन ने जब लेक्चर स्टार्ट किया था कल तो मैंने आपको बताया था कि पहले अपन मेल गेमिट बनाएंगे, फीमेल गेमिट बनाएंगे, उसके बाद में दोनों को मिला देंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो अपन ने क्या है, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा अपन ने पूरा, उसके बाद में अपन ने मेल स्पर्म बना लिया, मतलब मेल गेमीट बना लिया, मेल गेमीट तैयार है। अब अपन क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पूरा, फीमेल गेमीट बना लेंगे, फिर दोनों को आपस में मिला देंगे, फर्टिलाइजेशन करवा देंगे और उसके बाद में प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी बातें करेंगे। तो अभी अपने स्पर्म बना लिया, तो स्पर्म की शक्ल दिखा दूं मैं आपको, ठीक है, स्पर्म की थोड़ी शक्ल दिखा दूं मैं आपको। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाऊं, ठीक है, ऐसा दिखता है भाई स्पर्म, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये हेड है, ठीक है, ये क्या है, हेड है, ठीक है, ये क्या है, नेक है और ये क्या है, टेल है, ठीक है। इनका काम क्या है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या रखनी है, एक्रोसोम, क्या रखनी है जी, एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये क्या है, किससे भरा हुआ है, फील्ड विद एंजाइम्स, एंजाइम से, ठीक है। और ये एंजाइम से भरा हुआ है, ये एंजाइम्स के काम आएंगे, ये काम आएंगे, ठीक है। ये जो एंजाइम्स है ये किसमें हेल्प करेंगे, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, जब मैं आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब मैं आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बातें कर रहे होंगे उस टाइम पर मैं आपको पूछूंगा कि भाई एक्रोसोम की बात मैं बताऊंगा, तो एक्रोसोम के अंदर क्या है, ऐसे एंजाइम्स हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। यहां पर देखो, ये जो बीच में है ना, जो बीच में है, यहां पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए हैं, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भरे हुए हैं। अब वो बोलोगे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं, स्पर्म क्या है, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं और फर्टिलाइजेशन तो कोई एक स्पर्म कर पाएगा, ठीक है। लाखों की करोड़ों की दौड़ है, उसमें से किसी एक को आगे जाकर फर्टिलाइजेशन करना है, तो दौड़ लगानी पड़ेगी, तो एनर्जी लगेगी। एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ठीक है, पावर हाउस होता है ना, तो इसलिए इसकी यहां से एनर्जी जो है वो कहां से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी देगा। अब आप बोलोगे भाई ये ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो हमें समझ में आ गया कि ये एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, स्विमिंग में हेल्प करता है। लेकिन ये टेल जो है ना, ये टेल है, ये किस काम आएगी भाई, ये टेल जो है ये किस काम आएगी, टेल जो है ना ये ना ऐसे ऐसे मूवमेंट कराएगी, जल्दी जल्दी इसको मूवमेंट कराने में हेल्प करेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे टेल घूमेगी और आगे आगे इसको भागने में इसको मदद करेगी। तो ये क्या है, स्पर्म का आपको मैंने चित्र दिखा दिया, देखो ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है।
एक चीज और बता दूं, ठीक है, 2-3 कंफ्यूजिंग टर्म है, ठीक है, वो उनकी भी बात कर लेते हैं। एक टर्म आती है स्पर्मिएशन, ठीक है, एक टर्म होती है स्पर्मिएशन, वो भी क्लियर कर ही दूं मैं अभी, ठीक है। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है जी? स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म। रिलीज ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं? ठीक है, स्पर्म का रिलीज होना क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन होता है। स्पर्म का रिलीज होना स्पर्मिएशन होता है क्या? ठीक है, स्पर्म का रिलीज होना स्पर्मिएशन होता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? एक टर्म आती है, फिर एक टर्म आती है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, ये 2-3 कंफ्यूजिंग टर्म है। एक टर्म आती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है भाई? स्पर्मियोजेनेसिस होती है स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स आर डिफरेंशिएटेड into spermatozoa। स्पर्म, ठीक है, ठीक है। एक टर्म और आती है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक टर्म आती है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये कंफ्यूज करने वाली है यार, है ना, तो सेम सेम सी लगती है, इसमें कंफ्यूजन होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो ये 3 टर्म है, ठीक है। स्पर्मिएशन का मतलब क्या है? स्पर्मिएशन का मतलब क्या है कि स्पर्म रिलीज हो रहा है, उसको क्या बोल देंगे? स्पर्मिएशन बोल देंगे, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्मेटिड्स जो यहां पर देखो मैंने आपको दिखाया था, ये स्पर्मेटिड्स जो है ये स्पर्मेटोजोआ के अंदर डिफरेंशिएट हो रहे हैं, इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस होती है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये पूरी जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। तो ये मैंने आपको पूरी बता दी। किसके बारे में बात? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन ने पढ़ लिया, स्पर्म अपन ने बना लिया, ये 2-3 कंफ्यूजिंग जो टर्म थी ये भी अपन ने पढ़ ली, ठीक है। तो यहां तक अपना लेक्चर हो गया। आज का लेक्चर अपन यही खत्म करेंगे। बाकी कल पढ़ेंगे अपन क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल का गैमेट बना लेंगे। उसके बाद में एक लेक्चर के अंदर अपन क्या करा देंगे? फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी की बात कर लेंगे, ठीक है। तो 2 लेक्चर का अपना चैप्टर और है, उसके बाद में खत्म। तो आज जैसा भी आपको लगे कमेंट करना यार, सबके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, है ना, और उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, काम करने में मजा आता है। और अगर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो।